Good morning, students. So let's start our lecture. Within last lecture, we have started with one application कि जिसके अंदर हम cricket players related information maintain करना चाहते थे, and along with that हम reports create करना चाहते थे, right? So for that purpose, ये हमारा question था, right? That create an application which maintain information of cricketers, create following tables. प्लेयर इन्फो वाज द टेबल कि जिसके अंदर 4 फील्ड्स थी, दैट इज नेम, कंट्री, नंबर ऑफ मैचेस एंड नंबर ऑफ रन्स. आफ्टर दैट फॉर्म डिजाइन करना था, वैलिडेशंस रखने थे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करना था, एंड अलोंग विद दैट 2 रिपोर्ट्स जनरेट करने थे, दैट इज बैटिंग एवरेज वाइज इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लेयर एंड कंट्री वाइज प्लेयर इंफॉर्मेशन, राइट? सो विद इन लास्ट लेक्चर हमने ये एप्लीकेशन स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर दिया है, राइट? दैट इज ओवर हियर. playerdb.mdf हमारी डेटाबेस है जो आप सर्वर एक्सप्लोरर में देख सकते हो, राइट? आफ्टर दैट विद इन टेबल्स कलेक्शन, हियर इज अवर टेबल दैट इज प्लेयर इन्फो, राइट? उसके अंदर ये 4 फील्ड्स है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में ये टेबल क्रिएट किया था. आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया था, राइट? फॉर्म डिजाइन किया था कि जिसके अंदर इनपुट लेने के लिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए, डेटा डिस्प्ले करने के लिए एंड रिपोर्ट डिस्प्ले करने के लिए हमने डिजाइनिंग की थी. सो स्टूडेंट्स, दिस वेर द थिंग्स व्हिच वी हैव डन विद इन लास्ट लेक्चर, डिजाइनिंग रिलेटेड. उसके बाद हमने कोडिंग भी स्टार्ट किया था. कोडिंग के अंदर एज यूजुअल जैसे हम हमेशा करते हैं, राइट? पहले तो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखे थे बिकॉज हम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली system.data.sql क्लाइंट एंड system.data, ये 2 नेम स्पेसेस हमने इंपोर्ट की थी. आफ्टर दैट कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, दैट इज con. कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे हमने लिखी थी. आफ्टर दैट कमांड, डेटा एडाप्टर, वो दोनों का हमने रेफरेंस क्रिएट किया था. डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एंड डेटा रो का रेफरेंस क्रिएट किया था, दैट इज dr. उसके बाद क्लियर कंट्रोल सब रूटीन बनाया था कि जिसका यूज करके हम सारे कंट्रोल्स को डिफॉल्ट वैल्यू या फिर एम्प्टी सेट करना चाहते थे. आफ्टर दैट हमने फॉर्म लोड इवेंट लिखी थी, राइट? जिसके अंदर हमने सिर्फ जो डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स है प्लेयर इन्फो टेबल के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट किए थे. डेटा एडाप्टर का यूज करके डेटा सेट को फिल करने के बाद हमने वो डेटा सेट को, ये जो हमारा फर्स्ट डेटा ग्रिड व्यू है, राइट, उसके अंदर हमने यहाँ पे वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए थे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको याद हो तो हमने ये एप्लीकेशन पूरी एज अ डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर हमने बनाई है, राइट? डिसकनेक्टेड मॉडल का यूज करके हमने बनाई है. इन शॉर्ट, ये जो रिकॉर्ड्स हम फॉर्म लोड इवेंट पे सिलेक्ट करके लाए हैं विद इन दिस डीएस डेटा सेट प्लेयर टेबल के अंदर, अब हम ये डीएस डेटा सेट के ऊपर ही ऑपरेट करेंगे, राइट? सो दिस इज द सिनेरियो. उसके बाद क्लियर कंट्रोल सब रूटीन कॉल किया था एंड अलोंग विद दैट या हमने एक छोटा सा दूसरा वी कैन से टास्क या फिर एक्टिविटी भी की थी कि हमने ये जो अपडेट डीबी, दैट इज डेटाबेस को अपडेट करने के लिए जो बटन है, राइट, उसके अंदर हमने उसका बैक कलर चेंज किया था ऑन माउस होवर इवेंट, राइट? बाय डिफॉल्ट हमने वो एज्योर सेट कर दिया था. जब भी वो बटन के ऊपर माउस होवर होता है तो हमने रोजी ब्राउन कलर सेट किया था. एंड आफ्टर दैट अगर माउस लीव होता है तो हमने फिर से डिफॉल्ट कलर जो हमने सेट किया था, दैट इज एज्योर, वो वहां पे सेट कर दिया था, राइट? सो दिस वाज टिल माउस लीव इवेंट. आफ्टर दैट हमने इंसर्ट का लॉजिक भी लिखा था. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हम यहाँ पे डिसकनेक्टेड मॉडल का यूज करके इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें वहां पे डेटा सेट के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे. और डेटा सेट के अंदर हमने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट किया है, दैट इज प्लेयर, राइट? तो अगर मुझे इंसर्ट करना है, इट मीन्स के डेटा सेट के प्लेयर टेबल के अंदर मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे एक न्यू रो क्रिएट करनी पड़ेगी. तो जब भी हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करेंगे तो उस वक्त हम
यहाँ पे ये dr जो हमने यहाँ पे डेटा रो का रेफरेंस क्रिएट किया है, राइट, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज यूज करेंगे, इट इज ओवर हियर, राइट। सो हमने न्यू रो प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यहाँ पे दैट इज dr को हमने dr के अंदर, राइट, न्यू रो मेथड, सॉरी स्टूडेंट्स, न्यू रो मेथड का यूज करके हमने dr के अंदर डेटा सेट के प्लेयर टेबल के रिलेटेड, मतलब उसके जैसी हमने एक रो असाइन कर दी, दैट इज dr के अंदर। ऑब्वियसली अगर न्यू रो यहाँ पे असाइन की है तो हम उसके अंदर वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं, तो इसीलिए dr नेम, दैट इज द नेम ऑफ द कॉलम, उसके अंदर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू ले ली, दैट इज txt नेम, dr within parenthesis double quotation country, that is the second field, right, उसके अंदर हमने second text box में से वैल्यू ले ली। आफ्टर दैट नंबर ऑफ मैचेस, वो हमने न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल में से वैल्यू ले ली, एंड नंबर ऑफ रन्स, वो हमने फिर से txt रन्स टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू ले ली, बट ऑब्वियसली वी हैव टू कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू इंटीजर, सो cint फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज किया है। आफ्टर दैट अब यहाँ पे हमारे पास एक dr विच इज द रेफरेंस की जिसके अंदर हमने न्यू रो क्रिएट की थी, राइट। अब हमें ये जो डेटा रो है वो डेटा सेट के टेबल के अंदर ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ dr एज अ सेपरेट एंटिटी क्रिएट किया है, अभी वो डेटा सेट और डेटा रो वो अभी रिलेटेड नहीं है, because both are separate entity, both are different objects, right। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, obviously डेटा सेट के अंदर जो टेबल्स कलेक्शन है, टेबल्स कलेक्शन में जो प्लेयर टेबल है उसका रोज कलेक्शन है, उसके अंदर ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ऑब्वियसली वो डेटा रो का ऑब्जेक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट हमने यहाँ पे ये जो dr क्रिएट किया है वो हमने डेटा सेट के प्लेयर टेबल के अंदर ऐड कर दिया। आफ्टर दैट ऑब्वियसली हमने जो चेंजेस किए हैं वो हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो देखना है, तो उसके रिलेटेड तो ऑलरेडी हमने ये फर्स्ट डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल रखा है, दैट इज dgv ds प्लेयर, दैट इज डेटा सेट में जो रिकॉर्ड्स है वो, राइट। सो ऑब्वियसली वो यहाँ पे आएगा, तो हमने वो डेटा ग्रिड व्यू के डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में ds दैट इज डेटा सेट में से प्लेयर टेबल को सेट कर दिया, एंड आफ्टर दैट हमने क्लियर कंट्रोल सब रूटीन कॉल कर दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक भी इंसर्ट क्वेरी नहीं लिखी है, राइट, फिर भी वो डेटा सेट के अंदर जो प्लेयर टेबल है उसके अंदर रिकॉर्ड ऐड कर देगा, राइट। ओके, आफ्टर दैट अपडेट बटन की क्लिक इवेंट देख लेते हैं, राइट। सो अपडेट करना है तो पहले तो हमें एक फिर से डेटा रो चाहिए, बिकॉज जो नई फील्ड्स है, राइट, वो हमें वहां पे सेट करनी है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, अगेन वही डेटा रो रेफरेंस का यूज किया, राइट। उसके अंदर डेटा सेट के प्लेयर्स टेबल रिलेटेड हमने न्यू रो मेथड का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। आफ्टर दैट हमें पता है कि अगर हमें अपडेट एंड डिलीट करना है तो वहां पे हमारे पास प्राइमरी की होनी चाहिए, एंड अभी तक हमने डेटा सेट के प्लेयर टेबल के अंदर प्राइमरी की ऐड नहीं की है। सो फर्स्ट टास्क हमें अपडेट एंड डिलीट में वो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऑब्वियसली प्राइमरी की वो हम कॉलम के ऊपर देंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने डेटा कॉलम, राइट, उसका यूज किया है, दैट इज डेटा कॉलम क्लास का यूज करके pk कॉल ऑफ 1 वो हमने एरे क्रिएट किया। उसके बाद pk कॉल ऑफ 0 मतलब 0 इंडेक्स पे हमने क्या सेट कर दिया, डेटा सेट में से जो प्लेयर टेबल है उसका जो कॉलम्स कलेक्शन है उसमें जो 0 एंड इंडेक्स की कॉलम है, राइट, वो हमने यहाँ पे सेट कर दी। आफ्टर दैट हमें डेटा सेट के प्लेयर्स टेबल के अंदर प्राइमरी की सेट करनी है। सो वो हमने क्या किया, डेटा सेट के प्लेयर्स टेबल के ऊपर प्राइमरी की प्रॉपर्टी के अंदर हमने pk कॉल के जो हमने यहाँ पे एरे क्रिएट किया है वो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। इन शॉर्ट अब डेटा सेट को पता है, मतलब डेटा सेट के प्लेयर टेबल को पता है कि मेरे टेबल में प्राइमरी की कॉलम कौन सी यूज करनी है, जो कॉलम नंबर 0 है, और कॉलम नंबर 0 कौन सी है, नेम। So name will be considered as a primary key for this particular table. After that, obviously हमें particular name के हिसाब से record को update करना है,
तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये नेम वाला रिकॉर्ड या फिर ये पर्टिकुलर प्लेयर की इंफॉर्मेशन हमारे टेबल में है कि नहीं है। तो उसके लिए अगेन जैसे हम सिलेक्ट क्वेरी में अपडेट क्वेरी में वेयर कंडीशन लिखते थे, राइट, लाइकवाइज हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि उसके रिलेटेड हमारे पास रिकॉर्ड है कि नहीं है, राइट। सो मैंने क्या किया, अगेन dr दैट इज वो हमारा डेटा रो का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ds दैट इज डेटा सेट में प्लेयर टेबल है, उसका रोज कलेक्शन है, उसमें हमने फाइंड किया, राइट। क्या फाइंड किया, txt name dot text, मतलब हम ये जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में जो नेम हम इनपुट देंगे उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर वो रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड का रेफरेंस ये dr में सेट हो जाएगा। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो रिकॉर्ड का रेफरेंस dr में सेट हो जाएगा, राइट। मतलब अब dr में रेफरेंस किसका है, over here I am not talking about the values, right, मैं सिर्फ वैल्यूज की बात नहीं कर रही हूँ, I am talking about the reference। मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम पॉइंटर यूज करते थे तभी हमारे पास मेमोरी लोकेशन था, मतलब अगर हम वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे डायरेक्ट वैल्यू चेंज कर देते थे तो उसकी इफेक्ट हमें सब जगह दिखती थी। इट इज ओवर हियर दैट इज द सेम कंसेप्ट, राइट। यहाँ पे भी हम जो नेम के हिसाब से दैट इज प्लेयर के नेम के हिसाब से हम रिकॉर्ड फाइंड करके लाएंगे, राइट, वो पूरा रिकॉर्ड ये डेटा dr दैट इज डेटा रो का जो हमने ये न्यू रो क्रिएट की है, राइट, उसके अंदर उसका रेफरेंस सेट हो जाएगा। मीन्स अब मैं dr के अंदर कोई भी कॉलम में मैं वैल्यू चेंज करूंगी तो उसकी इफेक्ट डायरेक्टली डेटा सेट के प्लेयर टेबल में आ जाएगी, बिकॉज हमने वहां पे रेफरेंस सेट कर दिया है। मतलब वो पर्टिकुलर रो जो होगी कि जिसके अंदर वो प्लेयर का नेम होगा, राइट, वो पर्टिकुलर रो का रेफरेंस यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली अगर रेफरेंस है मेरे पास, इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर रो की मेमोरी लोकेशन है, और मेमोरी लोकेशन है तो मैं उसके अंदर चेंजेस करूंगी तो इनडायरेक्टली मुझे डेटा सेट के प्लेयर टेबल में भी वो चेंजेस मिलेंगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स ओवर हियर, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, dr का यूज किया, नेम में तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट वो है ही, राइट। सो वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। आफ्टर दैट dr कंट्री, नई कंट्री जो हम इनपुट करेंगे वो आ जाएगा, dr नंबर ऑफ मैचेस, न्यूमेरिक अप डाउन में से वो वैल्यू आ जाएगी, एंड dr ऑफ नंबर ऑफ रन्स, राइट। सो जो txt रन्स वाला जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। इन शॉर्ट हमने पर्टिकुलर रो को अपडेट कर दिया कि जो डेटा सेट के अंदर प्लेयर टेबल के अंदर है, राइट। ऑलराइट, सो अब ओनली द थिंग इज दैट अपडेट तो हो गया है, तो ये जो डेटा ग्रिड व्यू है उसके अंदर वो वैल्यू सेट करनी है, मतलब वो पूरा डेटा सेट का टेबल सेट करना है। सो हियर इज द स्टेटमेंट कि जो हम हर बार लिखते हैं, दैट इज dgv ds player dot data source, और उसके अंदर सोर्स हमने कौन सा सेट कर दिया, दैट इज डेटा सेट में जो प्लेयर टेबल है वो, मतलब अपडेट तो हो गया होगा, राइट। तो जो पूरा टेबल है, अपडेटेड टेबल है, वो अब डेटा ग्रिड व्यू में दिखेगा। एंड आफ्टर दैट वी हैव डन क्लियर कंट्रोल्स, राइट। सो इंसर्ट एंड अपडेट हमने कंप्लीट किया था, एंड अलोंग विद दैट हमने ये जो अपडेट db वाला बटन है वो भी हमने कंप्लीट किया था, कि जिसके अंदर अपडेट db के ऊपर यूजर क्लिक करेगा तो डेटाबेस में ये पूरा डेटा सेट अपडेट हो जाएगा, एंड अलोंग विद दैट वो सारे रिकॉर्ड्स हमें ये डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में डिस्प्ले करने थे, राइट। सो हियर इज द कोड दैट इज ऑफ अपडेट db बटन। सो हमें यहाँ पे डिस्कनेक्टेड डेटा मॉडल का यूज किया है। इन शॉर्ट हमने जो भी इंसर्ट किया, डिलीट किया, अपडेट किया, वो कहाँ पे होगा, डेटा सेट के अंदर जो टेबल होगा उसके अंदर होगा। अब मुझे क्या करना है, वो पूरा टेबल डेटाबेस में जाके अपडेट करना है, राइट। सो उसके रिलेटेड मेरे पास डेटा एडाप्टर होना चाहिए, डेटा एडाप्टर के साथ एक कमांड होना चाहिए जो सिलेक्ट क्वेरी होगी, कि जिसका यूज करके वो सिलेक्ट क्वेरी के अंदर जो टेबल नेम होगा वो मैं यूज करूंगी, राइट। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन थियोरी कि अगर मुझे इस हिसाब से डेटा सेट के अंदर जो भी हमने अपडेट किया है वो डेटाबेस में
मॉडिफिकेशन करना है तो वहां पे हम कमांड बिल्डर का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, बिकॉज कमांड बिल्डर ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कि जो डेटा एडाप्टर पे से हम क्रिएट करेंगे। इन शॉर्ट डेटा एडाप्टर में जो सिलेक्ट क्वेरी होगी, सिलेक्ट क्वेरी के अंदर जो टेबल नेम होगा, वो टेबल नेम के ऊपर से वो अपने आप इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी वो बना देगा, राइट? ओके, सो हियर इज दैट थिंग. So DA is equal to new, that is SQL data adapter. हमने लिखा select asterisk from player info, मतलब जो डेटाबेस में जो player info है उसमें से सारे मतलब वो पूरा टेबल यहाँ पे आ जाएगा. After that deem CB as new SQL command builder, और वो command builder का ऑब्जेक्ट हमने किसके ऊपर से क्रिएट किया है? डेटा एडाप्टर. मतलब कमांड बिल्डर को पता है कि ये जो प्लेयर इन्फो टेबल है डेटाबेस में उसके रिलेटेड उसे क्वेरीज जनरेट करनी है. After that डेटा एडाप्टर की अपडेट मेथड का कॉल, अपडेट मेथड को मैंने कॉल किया, राइट? अपडेट मेथड क्या करेगी? वो डेटा सेट के अंदर जो हम स्पेसिफिक टेबल वहां पे रखेंगे, मतलब स्पेसिफाई करेंगे, राइट? वो टेबल डेटाबेस में जाके अपडेट कर देगा. सो यहाँ पे हमने लिखा DS, ऑब्वियसली नेम ऑफ द डेटा सेट, एंड प्लेयर, बिकॉज डेटा सेट में टेबल का नेम है दैट इज प्लेयर. एंड आफ्टर दैट हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, दैट इज एड सक्सेसफुली, या राइट? मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, दैट इज एडेड सक्सेसफुली, या फिर आप मॉडिफाइड सक्सेसफुली, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज हम यहाँ पे डेटाबेस को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मॉडिफाइड सक्सेसफुली भी लिख सकते हो, राइट? ओके, अब ये डेटाबेस में तो अपडेट कर देगा, लेकिन अब मुझे वही अपडेटेड डेटाबेस के रिकॉर्ड्स, ये जो सेकंड डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल मैंने रखा है उसके अंदर डिस्प्ले करने हैं, ताकि मुझे पता चले कि अच्छी तरह से वो हुआ है कि नहीं हुआ है. सो फॉर दैट पर्पस हियर आर 5 स्टेटमेंट्स के जो हम हमेशा लिखते हैं. सिंपल सिलेक्ट क्वेरी लिखनी थी, दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्लेयर इन्फो. यहाँ पे मैंने कमांड ऑब्जेक्ट का नेम दिया है CMD1, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये डेटा एडाप्टर में जो कमांड सेट किया है ऊपर, राइट, वो हमने CMD यूज किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे CMD1 लिया. आफ्टर दैट DA1 विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा एडाप्टर, और जो हमने CMD1 के ऊपर से हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, राइट? ओके, आफ्टर दैट deem DS1 as new data set, यहाँ पे हमने एक नया डेटा सेट क्रिएट कर दिया, राइट? उसके बाद DA1 डॉट फिल DS1, वो डेटा सेट फिल करना है, और उसके अंदर मैंने सिंपल टेबल का नेम दे दिया P. आफ्टर दैट सेकंड ग्रिड व्यू है, उसका डेटा ग्रिड व्यू है, उसका नेम दैट इज DGV DB player डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू DS1 डॉट टेबल्स एंड P. मतलब वो जो डेटा सेट 1 में अब जो P टेबल है जो हमने अपडेटेड डेटाबेस में से लाया है, राइट, वो टेबल के सारे रिकॉर्ड्स अब डेटा ग्रिड व्यू दैट इज DB प्लेयर वाले डेटा ग्रिड व्यू में एज अ डेटा सोर्स सेट हो जाएंगे, right? So students, these were the things which we have completed within last lecture. Okay, now what we will do, delete बटन की क्लिक इवेंट हम देखेंगे. ओके, सो डिलीट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर अगेन जैसे हमने अपडेट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर पहले न्यू रो मेथड का यूज करके न्यू रो का रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द प्लेयर टेबल डेटा रो का जो रेफरेंस था दैट इज DR उसके अंदर सेट किया है, वैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट डिलीट बटन की क्लिक इवेंट पे भी लिखा है, दैट इज DR डेटा रो का रेफरेंस. उसके अंदर हमने न्यू रो तो क्रिएट कर दी, लेकिन किसके हिसाब से न्यू रो क्रिएट करनी है? डेटा सेट के अंदर जो प्लेयर टेबल है उसके हिसाब से न्यू रो यहाँ पे क्रिएट होगी. ऑब्वियसली अगेन डिलीट करना है तो मेरे पास प्राइमरी की होनी चाहिए, तो फॉर दैट पर्पस डेटा कॉलम का यूज किया, PK ऑफ 1 एरे क्रिएट किया. आफ्टर दैट PK ऑफ 0 मतलब 0 इंडेक्स पे मैंने क्या सेट किया? डेटा सेट के अंदर जो प्लेयर टेबल है उसकी जो कॉलम्स कलेक्शन है, वो कॉलम्स कलेक्शन में से जो 0 इंडेक्स वाली कॉलम है वो मैंने एज अ प्राइमरी की सेट की है, और 0 इंडेक्स पे नेम है, राइट? आफ्टर दैट डेटा सेट के अंदर जो प्लेयर टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मैंने वैल्यू सेट कर दी दैट इज PK कॉल के जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है. नाउ अगेन अगर मुझे अपडेट या डिलीट करना है तो पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड टेबल में प्रेजेंट है कि नहीं है, जैसे हम हमेशा अपडेट एंड डिलीट में वेयर कंडीशन लिखते हैं, राइट? सो वही मैंने यहाँ पे किया है, दैट इज DR इज इक्वल टू DS डॉट टेबल्स, राइट?
प्लेयर टेबल का जो रोज कलेक्शन है, रोज कलेक्शन पे मैंने फाइंड मेथड कॉल की। फाइंड मेथड का यूज करके क्या फाइंड किया, जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स दैट इज नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसके हिसाब से यहाँ पे फाइंड होगा, राइट। और जो फाइंड होगा वो पूरा फाइंड हुआ रेफरेंस ये dr में सेट हो जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे dr.delete मेथड को कॉल करेंगे। अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे dr.delete मेथड को कॉल करेंगे बिकॉज मुझे वो पूरा रेफरेंस ही डिलीट कर देना है, सिर्फ वैल्यू एम्प्टी नहीं करनी है। अगर मुझे सिर्फ वैल्यू एम्प्टी करनी होती तो मैं यहाँ पे रिमूव मेथड का यूज करती, राइट। लेकिन मुझे तो पूरा रेफरेंस ही डिलीट करना है बिकॉज वो टेबल में से वो रिकॉर्ड ही निकल जाना चाहिए। मुझे सिर्फ वो पर्टिकुलर रो की वैल्यूज डिलीट नहीं करनी है, वैल्यूज रिमूव नहीं करनी है, राइट। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉल किया दैट इज dr.delete। सो वो पूरा रेफरेंस डिलीट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमने फिर से डेटा सेट में से जो प्लेयर टेबल है वो हमने ds प्लेयर वाला जो डेटा ग्रिड व्यू है उसके डेटा सोर्स में हमने सेट कर दिया। एंड बाय द एंड एज यूजुअल क्लियर कंट्रोल मेथड को हमने यहाँ पे दैट इज सब रूटीन हमने यहाँ पे कॉल किया है, राइट। सो स्टूडेंट्स एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, राइट। So here it is. Last lecture में हमने 2 records already add किए थे. One was of Sachin Tendulkar, second was of MS Dhoni, right? Third record हम add कर देते हैं. For example, Virat Kohli, right? Country obviously India. Number of matches ले लेते हैं. चलो rough data है 400, runs है 40,000 and insert, right? So data set में insert हो गया. एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल BRETT ब्रेटली, राइट। कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। नंबर ऑफ मैचेस हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 250, राइट। नंबर ऑफ रन्स हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट एज 30,000 एंड इंसर्ट, राइट। नेक्स्ट एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं बिकॉज हमें रिपोर्ट्स में भी काम लगेगा, दैट इज Shanley, right? After that again he is from Australia. Number of matches ले लेते हैं 200, number of runs ले लेते हैं 20,000 and insert. Okay, एक रिकॉर्ड अपडेट करके भी देख लेते हैं। चलो ये MS धोनी वाला रिकॉर्ड है वो हम अपडेट करके देख लेते हैं, राइट। सो कंट्री तो ऑब्वियसली इंडिया ही रहेगी। नंबर ऑफ मैचेस में कर देती हूँ 300 एंड नंबर ऑफ रन्स में कर देती हूँ 40,000 एंड आई एम क्लिकिंग ऑन अपडेट बटन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो MS धोनी का रिकॉर्ड चेंज हो गया, दैट इज 300 एंड 40,000, राइट। ओके, नाउ सो एक काम करते हैं, डेटाबेस अपडेट करके देख लेते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे डेटाबेस अपडेट किया, मॉडिफाइड सक्सेसफुली का मुझे मैसेज मिला, ओके बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी। सो डेटाबेस में भी वो सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं। एंड सी पुराना जो रिकॉर्ड था दैट इज MS धोनी का जिसके अंदर 280 रन्स थे, अब आप डेटाबेस में देख सकते हो यहाँ पे 300 है। सॉरी, नंबर ऑफ मैचेस 280 थी, अब यहाँ पे 300 है। और उस हिसाब से हमने जो रन अपडेट किए थे वो भी यहाँ पे अपडेट हो गया है, राइट। लेट्स डू वन थिंग, एक रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। लेट्स डू ये विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो हम डिलीट करके देखते हैं, राइट। एंड आई विल क्लिक ऑन डिलीट बटन। सी यहाँ पे डेटा सेट में से तो डिलीट हो ही गया, राइट। आप देख सकते हो, सी द डिफरेंस, यहाँ पे डेटा सेट में से डिलीट हो गया है लेकिन अब हमने अभी तक डेटाबेस में वो अपडेट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स है, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड है, राइट। चलो अपडेट DB करके देख लेते हैं। अपडेट DB किया, मॉडिफाइड सक्सेसफुली, ओके। सी यहाँ से भी वो विराट कोहली का रिकॉर्ड डिलीट हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स के हम कैसे, हमने एक भी इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी नहीं लिखी है, राइट। हमने जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है वो हमने सारी फंक्शनैलिटी वो पर्टिकुलर डेटा सेट के टेबल्स के ऊपर परफॉर्म की है। और ऑब्वियसली डेटा सेट के टेबल्स के ऊपर अगर हम परफॉर्म करेंगे तो वहां पे डेटा रो, डेटा कॉलम वो उस हिसाब से हमें यूज करना पड़ेगा, राइट, जो हमने ऑलरेडी वो ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर देखा है।
एंड यहाँ पे जो इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी जनरेट होती है फॉर अपडेटिंग द डेटाबेस, वो कमांड बिल्डर ऑटोमेटिक जनरेट करके हमें दे देता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ दिस डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर वर्क्स। लेकिन स्टूडेंट, एक छोटी सी मिस्टेक, राइट? ये पूरा आर्किटेक्चर, मतलब ये पूरा जो हमने लॉजिक लिखा है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं भी कर सकता है। ओके, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये रिमूव मेथड है, राइट? सो आपको ऐसा लगता होगा कि चलो डेटा सेट में जो प्लेयर टेबल है उसका जो रोज कलेक्शन है, अगर मुझे उसमें नई रो ऐड करनी है तो मैं ऐड मेथड यूज करती हूँ, राइट? और उसमें डेटा रो का वो ऑब्जेक्ट असाइन कर देती हूँ। तो हम यहाँ पे रिमूव मेथड को यूज करेंगे तो वो रिमूव कर देगा, दैट इज डिलीट कर देगा। बट नो, वो सिर्फ वैल्यूज रिमूव करेगा, हमें तो पूरी रो डिलीट करनी है, राइट? इसीलिए यहाँ पे हमें dr.delete को कॉल करना पड़ेगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है ये डिसकनेक्टेड डेटा मॉडल का यूज करने में, राइट? अगर हम वो ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये पूरी फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करेगी, राइट? ओके, सो इंसर्ट अपडेट डिलीट डिस्प्ले अपडेट डीबी वो पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हमें रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं। सो दीज आर द टू रिपोर्ट्स के जो हमें जनरेट करने हैं। एक तो बैटिंग एवरेज वाइज, एंड ऑब्वियसली उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे ये बटन भी रखा है, एंड आफ्टर दैट कंट्री वाइज। लेकिन कंट्री वाइज करने के लिए मुझे यहाँ पे कंट्री को इनपुट करवाना पड़ेगा, राइट? ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, बैटिंग एवरेज वाइज रिपोर्ट जनरेट करते हैं, राइट? सो मैंने उसकी क्लिक इवेंट ओपन की। सो हम यहाँ पे पहले तो कमांड बनाएंगे, दैट इज डीम cmd एज न्यू एसक्यूएल कमांड, राइट? उसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे एंड कनेक्शन ऑब्जेक्ट को अटैच करेंगे। सो क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी के अंदर वी विल राइट दैट इज सिलेक्ट, क्या हमें डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल एस्ट्रिक, मतलब सारे रिकॉर्ड्स तो हमें डिस्प्ले करने ही है, बट अलोंग विद दैट वी आल्सो वांट टू डिस्प्ले बैटिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस। सो आई विल राइट नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस, दैट इज द नेम ऑफ आवर फील्ड्स, राइट? एंड उसके साथ में यहाँ पे एज बैटिंग एवरेज, राइट? वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। मीन्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक, मतलब सारी कॉलम सिलेक्ट होगी, एंड अलोंग विद दैट ये जो कैलकुलेशन होगा बैटिंग एवरेज का वो भी होगा, एंड उसको मैंने एलियास नेम दिया है। वो जो कॉलम जनरेट होगी उसको मैंने एलियास नेम दे दिया है, दैट इज बैटिंग एवरेज। फ्रॉम प्लेयर इन्फो, राइट? So this is the query, that is select asterisk, comma, number of runs divided by number of matches as batting average from player info, right? Okay. Now command है हमारे पास, so हम dim da as new sql data adapter, उसके अंदर command पास करेंगे। dim, let's take it as ds as new data set, right? da dot fill हम लिखेंगे, ओके यहाँ पे हम डेटा सेट 1 लेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमने ds यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, राइट? सो हम यहाँ पे वो लेंगे, दैट इज ds1 कॉमा, और टेबल का हम नेम दे देंगे फॉर एग्जांपल ba, दैट इज फॉर बैटिंग एवरेज रिलेटेड हम यहाँ पे बना रहे हैं, राइट? एंड आफ्टर दैट ये जो हमारा थर्ड डेटा ग्रिड व्यू है कि जो रिपोर्ट के रिलेटेड हम यूज करना चाहते हैं, राइट? उसके अंदर वो हम सेट कर देंगे, दैट इज dgv रिपोर्ट, दैट इज rpt डॉट डेटा सोर्स, और उसके अंदर हम सेट करेंगे ds1 डॉट टेबल्स, एंड टेबल का नेम है दैट इज ba, दैट इज फॉर बैटिंग एवरेज, राइट? चलो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो हियर वी गो, बैटिंग एवरेज, एरर, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर एवरेज। आई थिंक मैंने एलियास नेम को डबल कोटेशन में नहीं लिखा है, इसीलिए वो ऐसा हुआ, राइट? सॉरी, सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट, लेट एग्जीक्यूट इट अगेन, बैटिंग एवरेज, एंड हियर वी गो, हमारा रिपोर्ट जनरेट हो गया।
सी। यहाँ पे जो 4 रिकॉर्ड्स थे हमारे, उसके हिसाब से यहाँ पे सारे वो जो बाय डिफॉल्ट टेबल के अंदर जो वैल्यूज है वो तो आ ही गई, लेकिन यहाँ पे बैटिंग एवरेज भी आ गया, राइट, दैट इज कैलकुलेशन होके। अब हमें अगर आपको जो जिस हिसाब से फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, उस हिसाब से अगर आपको ये डिस्प्ले करना है तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन जैसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि ओके आपको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जनरेट करना है कि नहीं करना है, राइट। सो वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो बैटिंग एवरेज चाहिए थी वो तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया है। अब अगर आपको वो असेंडिंग डिसेंडिंग में सेट करना है तो वहां पे वो ऑर्डर बाय क्लॉज आप यूज कर सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट कि जिसके रिलेटेड हमने यहाँ पे ये क्वेरी लिखी है, राइट। That is select asterisk comma number of runs divide by number of matches as batting average. Students, आपको याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे एलियास नेम में स्पेस देते हो तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज करना पड़ेगा, which I have forgot, right? So बाद में मुझे करना पड़ा, वहां पे मुझे एरर दी थी from player info, right? Okay. Now the second report, it's over here. Country wise report generate करना है, so उसकी click event हम open करेंगे, right? Let's do that is dim cmd as new sql command. कमांड के अंदर हम कमांड लिखेंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अटैच कर देंगे, कमांड लिखेंगे that is select asterisk from player info where country is equal to @c, because obviously country हम टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करवाएंगे एंड उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पे मुझे वेयर कंडीशन लिखनी पड़ेगी एंड वेयर कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो हम टेक्स्ट बॉक्स में से लेंगे, स्टैटिक नहीं है तो मुझे यहाँ पे @c दैट इज द पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा। सो वो पैरामीटर में मुझे यहाँ पे cmd के पैरामीटर्स कलेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। सो this is how we can add, that is cmd.parameters.add within parenthesis double quotation name of the parameter, that is @c, obviously data type varchar, right? Okay, now students, यहाँ पे हम एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डेटाबेस में कंट्री के अंदर डेटा टाइप के अंदर साइज भी सेट की थी, दैट इज varchar 50। सो वो वही थिंग, वही टास्क आपको यहाँ पे करना है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कैसे? यहाँ पे पैरामीटर का नेम तो दे दिया, दैट इज @c, और वो वर्क करेगा कंट्री के ऊपर, राइट। डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर दी, दैट इज varchar। अब आप इसके बाद 50 स्पेसिफाई कर सकते हो, दैट इज द नेम ऑफ द साइज ऑफ द कॉलम जो हमने वहां पे टेबल क्रिएशन के वक्त सेट की थी, राइट। सो आप कॉमा करके वो साइज भी यहाँ पे लिख सकते हो। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, कंट्री की वैल्यू कहाँ से आएगी, दैट इज txt, हमने वहां पे rpt कंट्री टेक्स्ट बॉक्स लिया है, डॉट टेक्स्ट, राइट। ये जो टेक्स्ट बॉक्स का नेम है दैट इज txt rpt कंट्री है, राइट, जो हम रिपोर्ट के लिए यूज करना चाहते हैं। सो वो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट कर दी। अब नाउ सिंपल एज यूजुअल जो हम करते हैं, dim da as new sql data adapter, उसके अंदर हम कमांड का ऑब्जेक्ट सेट कर देंगे, dim ds1 as new data set, फिर हम डेटा एडेप्टर का यूज करके डेटा सेट को फिल करेंगे, राइट। उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं टेबल का नेम, दैट इज country, that is country, and after that dgvrpt, that is data grid view for report, data source में ds1 dot table, और उसके अंदर टेबल का नेम हमने दिया है country, राइट, वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। So that is over here, that is country, right, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे ये कंट्री का रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो हियर वी गो, हमारा फॉर्म है, बैटिंग एवरेज वाइज तो रिपोर्ट हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट। अब कंट्री वाइज देखना है तो यहाँ पे मैं इनपुट करती हूँ, दैट इज इंडिया। कंट्री वाइज बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, सी इंडिया के जो 2 प्लेयर्स है उसके रिकॉर्ड्स आ गए। आफ्टर दैट लेट्स टेक इट एज ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो वो हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के
कंट्री के प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, राइट। एक और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड। ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स नहीं आने चाहिए, सो रिकॉर्ड्स नहीं आए बिकॉज हमारे पास टेबल में इंग्लैंड के कोई भी प्लेयर की इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हो। और ऑब्वियसली रिपोर्ट्स तो जनरेट करना आपको पहले से ही आता था। हमने पैरामीटर रिलेटेड मतलब पैरामीटराइज क्वेरी का यूज करके भी बहुत सारे रिपोर्ट्स जनरेट किए हैं, राइट। एंड आई थिंक आगे भी हमने एक एलियास नेम वाली क्वेरी भी देखी थी, राइट। सो वो भी हमने आज देखी है, एंड along with that we have also did the calculation within the query, right। हमने एक एवरेज कैलकुलेट की, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हमने ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैसे बनाई, दैट इज क्रिकेट प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए हमने एप्लीकेशन बनाई, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एप्लीकेशन, राइट। सो ये जो एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम वन ऑफ द क्वेश्चन था प्रैक्टिकल एग्जाम का, कि जो हमने कुछ अलग तरह से कंप्लीट किया, बिकॉज अब तक हमने जो 3 एप्लीकेशंस बनाई थी दैट इज फॉर एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, जिसके अंदर 2 टेबल्स हमने यूज किए थे। व्हीकल इंफॉर्मेशन वो एक एप्लीकेशन थी, राइट। देन आइटम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वो एक एप्लीकेशन थी। वो सारी एप्लीकेशंस के अंदर हमने जितनी भी फंक्शनैलिटी की, हमने वहां पे कनेक्टेड डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर का यूज करके किया था। लेकिन यहाँ पे हमने जो ये इंसर्ट अपडेट डिलीट के ऑपरेशंस परफॉर्म किए, वो पूरा टास्क हमने डिसकनेक्टेड डेटा मॉडल का यूज करके किया, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एप्लीकेशन, राइट। सो ये एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है,